हेलो, हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं टैक्सेशन लॉ में कर नियोजन के बारे में, टैक्स प्लानिंग के बारे में। देखिए, टैक्सेशन लॉ में कराधान विधि में कर नियोजन के बारे में, कर नियोजन, ठीक, टैक्स प्लानिंग के बारे में। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल नीचे रेड बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल निःशुल्क है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें। देखिए, आज की इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक है कर नियोजन का अर्थ। कर नियोजन यानी कि टैक्स की जो प्लानिंग है उसका अर्थ है क्या, पहले ये समझेंगे। दूसरा है उसका उद्देश्य क्या है, कर नियोजन का आखिर उद्देश्य है क्या, ठीक, उस उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। तीसरा है कि कर नियोजन की विशेषताएं क्या हैं, कर नियोजन की विशेषताएं क्या हैं, ठीक। और चौथा है कर नियोजन का महत्व। इन 4 टॉपिक पर चर्चा करेंगे अपनी इस वीडियो में। देखिए, कर जो नियोजन है उसकी जो अवधारणा है वो बहुत विस्तृत है। इसमें बहुत विस्तृत है। हम अर्थ को भी वर्णन कर सकते हैं, उद्देश्य का भी कर सकते हैं, विशेषताओं का कर सकते हैं और महत्व का भी कर सकते हैं। तो ये बहुत विस्तृत पद होता है। वैसे वास्तव में एक बात सच है, बिल्कुल किसी भी कार्य विशेष को जब आरंभ करने से पहले अगर हम कोई योजना बना लेंगे, कोई नीति बना लेंगे, कोई कार्य प्रणाली यानी वर्क सिस्टम का कोई नियोजन कर लेंगे, कोई प्लानिंग कर लेंगे, नियोजन का मतलब प्लानिंग कर लेंगे, तो हमें सफलता बहुत आसानी से मिलेगी। अब देखिए, चाहे एग्ज़ाम देने के लिए हम कोई प्लानिंग बनाएं, या कोई कंपटीशन क्रॉस करने के लिए, या कोई बिजनेस के लिए, कोई व्यापार के लिए, तो नियोजन अगर अच्छा है तो आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी, आप असफल नहीं होंगे। तो यही वजह यहाँ पर यही बताया जा रहा है कर के बारे में। कर का अगर नियोजन अच्छा है, प्लानिंग अच्छी है, तो टैक्स को बचाया जा सकता है, पैसे को बचाया जा सकता है। जो नियोजन शब्द है वो प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, प्राचीन काल से ये लागू है नियोजन शब्द। अच्छा, कराधान जो टैक्सेशन होता है उसके लिए हमारे जो देश है, हमारे देश में करदाता के लिए कर नियोजन की बहुत आवश्यकता होती है, अति आवश्यकता होती है। कर नियोजन नहीं होगा तो करदाताओं का बहुत बड़ा नुकसान होगा, इसीलिए यही कारण है। अच्छा, इसका कारण क्या है, वजह क्या है कर नियोजन की? वजह यह है कि अपने देश में अन्य देशों की अपेक्षा, अन्य देशों के मुकाबले करों की दर काफ़ी ऊंची हैं। तो इसीलिए करदाता दिमाग लगाता रहता है, कोई ना कोई नियोजन या कोई प्लानिंग अपने दिमाग में चलाता रहता है कि कहीं से कोई कर बच जाए, कोई ऐसा टॉपिक मिल जाए, बिंदु मिल जाए जिससे हम अपना टैक्स बचा लें। तो इससे संबंधित जो विधान है, जो कानून है, उस कानून को बहुत जटिलता पूर्वक जो अपने कानून बने हुए हैं उसका अध्ययन करता है। जो अपने देश के कानून बने हुए हैं, जटिल कानून हैं, उन कानूनों को करदाता अध्ययन करता है या किसी जानकार से जानकारी लेता है, जिसने अध्ययन किया है, जिसने ऐसी जानकारी है, उससे सलाह लेता है। उसकी सलाह लेने की उसे आवश्यकता महसूस होती है। तो इस प्रकार नियोजन का तात्पर्य ये है कि करदाता स्वयं या अपने कर सलाहकार से सहायता लेकर कारोबार करता है। अच्छा, ये बाहर की आवाज़ आ रही है क्योंकि रात है बहुत ज़्यादा, इसलिए कुत्ते भौंक रहे हैं। ये तो बाहर से आवाज़ शोर आ रहा है, तो ये थोड़ा सा आप इसे इग्नोर करिए। अगर जो विधान है उसका अध्ययन करता है और कर में जो बचत है कैसे होगी और कैसे उस पर लाभ मिलेगा, ये अध्ययन करते रहते हैं। कर नियोजन का उद्देश्य क्या है, ठीक, ये तो समझ गया होंगे। कर नियोजन क्या होता है कि कर को बचाने के लिए कोई प्लानिंग करना, क्योंकि भारतीय जो विधान हैं, जो टैक्स के कानून विधि है,
उसमें कई छूट रियायतें दे रखी हैं। अगर आप अच्छे से अध्ययन करें तो आपका जो टैक्स है वो बच सकता है। यही कहलाता है कर नियोजन। अब उद्देश्य क्या है इसका? ये बिल्कुल सही बात है कि कर नियोजन से कर का दायित्व कम किया जाता है। बिल्कुल, कर नियोजन से ही कर का दायित्व कम होता है, क्योंकि आप कोई ना कोई राहत देखेंगे विधान में, कानून में, विधि में, तो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट मिल जाएगा आपको, इससे आपको छूट प्राप्त हो सकती है। तो इससे क्या होता है, दायित्व थोड़ा कम होता है। प्रत्यक्ष कर अधिनियम के अंतर्गत कुछ सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी कई प्रकार की छूटें प्रदान की गई हैं। इन छूटों से लाभ प्राप्त करने के लिए कर नियोजन किया जाता है। ठीक, टैक्स प्लानिंग की जाती है। नियोजन का 12 बता रहा हूँ, परिवार नियोजन भी यही होता है। ऐसे ही यहाँ पर कर नियोजन है। नियोजन मतलब प्लानिंग करना। ठीक, हम टैक्स कैसे बचाएंगे, ये उद्देश्य और ये लाभ कहाँ प्राप्त कर लेते हैं, सकल आय में से कटौती कर लेते हैं। कर दायित्व में कमी हो जाती है इससे। ठीक, कर नियोजन से मुकदमेबाजी में भी कमी होती है। बिल्कुल, मुकदमेबाजी में भी कमी होती है। जब आप पहले ही पॉइंट ढूंढ लेंगे, लॉ में भी पॉइंट मिल जाएगा, तो आपको मुकदमेबाजी करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वैसे ही आगे बचत हो जाएगी। उत्पाद विनियोग, विनियोग का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, विनियोग। ठीक है, विनियोग मतलब इन्वेस्टमेंट, ये आगे ध्यान रखना। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट करना। ठीक, तो आर्थिक वो उत्पादक जो है वो विनियोग होता है, उसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं धनराशि, अपना पैसा बढ़ा देते हैं। भाई जब टैक्स से बचेंगे, थोड़ा सा पैसा बच जाएगा तो बचा हुआ पैसा और बढ़ाएंगे, उसी में माल उत्पादकता बढ़ा देंगे अपनी, और आर्थिक उन्नति भी होती है। ठीक, कर नियोजन से आर्थिक उन्नति भी होती है, क्योंकि जब कर नियोजन से पैसा बचेगा, टैक्स से आप बचेंगे, तो आर्थिक उन्नति भी होगी। रोज़गार में वृद्धि भी होती है इससे। ठीक, तो ये तो थे उद्देश्य। अब देखिए विशेषताएं इसकी, कर नियोजन की क्या विशेषताएं। सबसे पहले है कि कर को कम किया जाता है। पहली विशेषता है जो कर है उस कर को कम कर दिया जाता है। बिल्कुल, कर नियोजन से उसका टैक्स होता है वो कम होता है, ये पहली विशेषता है। दूसरी, इसमें नैतिकता भी आती है। देखिए, नैतिकता इसलिए आती है अगर कोई भी करदाता को विधान में, विधि में कोई ऐसा पॉइंट या कोई बिंदु मिल जाता है जिससे उसका टैक्स बच जाता है, तो उसके अंदर नैतिकता भी आएगी, क्योंकि फिर वो थोड़ा जब कम टैक्स हो जाएगा तो स्वयं ही टैक्स को भर देगा। तो ये नैतिकता की बात हुई, चोरी नहीं करेगा। अच्छी बात है, और अच्छे सदाचार या नैतिकता इसके मन में आएगी कि चलिए कोई पॉइंट मिल गया, मेरा टैक्स कम हो गया तो मैं अब पूरा भर देता हूँ, तो ये नैतिकता भी इससे आती है। तीसरा, आधार भी है। इसका आधार ये है कि अधिनियम जो छूटें हैं, जो राहत हैं, जो कटौतियाँ हैं, वो इसकी आधार हैं। कर नियोजन की जो आधार हैं वो जो अधिनियम में छूट दे रखी है, जो राहत दे रखी है, जो कटौतियाँ हैं, उनसे प्राप्त होती है, ये उसका आधार है। अगली विशेषता है कि विधान का अध्ययन और विश्लेषण बहुत अच्छे से किया जाता है इसमें। जो विधान है, जो हमारा कानून है, उस कानून का अध्ययन और विश्लेषण बहुत अच्छे से किया जाता है। अगर वो ना करेंगे तो कर का नियोजन का जो नियोजन है वो सब प्लानिंग खराब हो जाएगी। ठीक, वो अध्ययन पे ही है। माध्यम भी बहुत अच्छा है, इससे बचत और विनियोग दोनों, तो ये माध्यम भी अच्छा है। ये छठा जो विशेषता है उसकी अवधि ये दीर्घकालिक भी हो सकती है और तत्कालीन भी हो सकती है, दोनों तरीके की हो सकता है कर नियोजन। कर नियोजन से क्या महत्व, देखिए महत्व क्या है कर नियोजन का। कर नियोजन का जो महत्व है वो कर नियोजन करदाता को, मतलब जो कर नियोजन है करदाता को लाभ मिलता है। इससे क्या होता है, करदाता को लाभ प्राप्त हो जाता है। अब जब लाभ प्राप्त होता है तो वो अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकता है, अपना व्यापार बढ़ा सकता है, ठीक, उन्नति कर सकता है। ये महत्वपूर्ण है। करदाता को लाभ होता है इसमें, बिल्कुल सही बात है। सरकार के लिए भी लाभ होता है, क्योंकि जब कोई नई छूट मिल जाती है तो जो करदाता है वो चोरी करना बंद कर देता है। जब चोरी करना बंद कर देगा तो ईमानदारी से जितना उसका बनता है वो टैक्स देगा, तो इसमें सरकार को भी लाभ होता है। सरकार नई नई योजनाएं
चला लेती है, अपने अन्य उद्देश्यों को पूरा कर लेती है। समाज के लिए लाभ होता है, बिल्कुल समाज के लिए लाभ इसलिए ऐसे होगा, सरकार के पास जब टैक्स चला जाएगा तो सरकार नई नई योजना बनाएगी, नए नए विकास करेगी, कुछ विकास में रुपया खर्च करेगी। तो इस तरीके से समाज को लाभ पहुंचेगा, क्योंकि कर का एक मकसद होता है समानता लाना। कर का उद्देश्य होता है समाज में कल्याणकारी कार्यों को करना। तो जब टैक्स ज़्यादा आएगा तो कल्याणकारी कार्य भी ज़्यादा होंगे। अब उद्योग व्यापार आर्थिक के विकास के लिए, ठीक, जो उद्योग व्यापार वगैरह है उसके जो विकास के लिए भी कर नियोजन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो वो अपने विशेषज्ञ इसलिए रखते हैं कि टैक्स में कैसे बचेगा, हम कैसे बच सकते हैं टैक्स से। तो अगर टैक्स बचा लेते हैं तो इससे उनके उद्योग का भी विकास होगा। अगला है कि आर्थिक विकास जो होता है वो क्षेत्रीय असमानता को घटाने के लिए होता है। जो नियोजन होता है ये, वो आर्थिक असमानता जो होती है, क्षेत्रीय असमानता होती है, उसे कम करने के लिए भी किया जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण भी है। तो आज की इस वीडियो में मैंने चर्चा की कर नियोजन के बारे में, इन टॉपिकों पर। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जुड़े रहिए हसन लॉ स्टडी के साथ।